ये जी माशाल्लाह लोग पंडाल में इंतहाई अच्छे तरीके से जमे गफीर बनाए हुए पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा पंडाल है वापदा सिटी फैसलाबाद केनाल रोड एक्सप्रेस वे पे। तो अभी कुछ ही देर में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कि तशरीफ़ ला चुके हैं, वो इंशाल्लाह अवाम उन्नास से ख़िताब करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उनके सरदन फारूक नाइक साहब माशाल्लाह आ चुके हैं। तो आज उनका बहुत ही शानदार और बेहतरीन ख़िताब होगा फैसलाबाद में वापदा सिटी के ग्राउंड में। तो बहुत सारी खलकत, बहुत सारी दुनिया आ चुकी है, हम भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इसी लोग में हम आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तफसीर बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फैसलाबाद में वापदा सिटी में लोगों से ख़िताब कर रहे हैं और लोगों को दीन की और दुनिया की जो आसानी है उसकी वो फराहमी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी भाई, क्या सोच के आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हम ये सोच के आए हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी बड़ी खुशकिस्मती, अल्लाह ने ऐसे मुजाहिद इधर भेजे हैं जिनकी वजह से कहते हैं कि अगर बंदा एक मुसलमान कर ले वही काफ़ी बंदे के लिए। उन्होंने तो लाखों बंदे मुसलमान किए हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त करे, अल्लाह ताला उनके माल जान में इज्जत में बरकत दे। अल्लाह ताला जिन्होंने प्रोग्राम किया है सब भाइयों का, अल्लाह ताला उनके भी रहमतें करे और अल्लाह ताला अपने रहमत बार ये प्रोग्राम कामयाब करे। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या सवाल करेंगे उनसे? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। जी भाई ने बहुत अच्छी बात की है जी। उन्होंने बहुत से लोगों को, बल्कि लाखों के जो नौजवान हैं, जो लोग हैं पूरी दुनिया में, उनको मुसलमान किया। और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें नफरत ख़त्म करनी चाहिए। फ़िरकाबाज़ी से बाहर आएँ, कुरान और सुन्नत पे आज इकट्ठे हो जाएं। तो इसमें मुसलमानों की इज़्ज़त है, हर तरफ मुसलमान इंशाल्लाह इज़्ज़त महसूस करेंगे। हाँ, ये दुनिया मुसलमानों के लिए बनी, कुफार के लिए नहीं बनी है। अल्लाह ने फरमाया ना कि अगर मुझे पता होता मैं एक काफिर को जिंदा रहने देता, भूख मार देता। मगर हम दीन से दूर हैं, हमारे अंदर बिदात हैं, शिरक है। अल्लाह ताला, बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला बाकी कमी करें अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला शिरक से बच जाए, बस शिरक से बच जाए, शिरक और बिदात से बच जाए। इसमें हमारी कामयाबी है, उम्मत मुसलमान की कामयाबी है। अल्लाह ताला मैं शुक्रिया जी। यहाँ पर भाई ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया है और उन्होंने बताया कि किस तरह अगर लोग चाहें तो हदायत के रास्ते पर आ सकते हैं। फिर हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट देते रहेंगे। ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها। आज हम मौजूद हैं पंडाल में। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तशरीफ ला चुके हैं और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको ये बहुत बड़ा लोगों का समंदर, ये यहाँ पर इंशाल्लाह लोग अपने सवालों जवाब करेंगे और ये जमे गफीर और ये दीन इस्लाम को नाफिज करने के लिए ये बशुंदे। उमर डार साहब भी आ चुके हैं पंडाल में और उमर डार साहब आपको बताएंगे। उमर डार साहब डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करेंगे और जवाब करेंगे इंशाल्लाह। उमर भाई, क्या सवाल करेंगे आप? क्या सवाल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही कर जा रहा जनाब हाजिर खान साहब और यहाँ मौजूद हैं और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं सबको वापदा सिटी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो इवेंट है वो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस्लाम की तबलीग के लिए। आज हमारी खुशकिस्मती के जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कि बहुत बड़े और नॉन पर्सनैलिटी और मजहबी स्कॉलर हैं, आज हमारी खुशकिस्मती के वो यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर पर वो मौजूद होंगे। और कुरान हदीस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। कुरान मजीद दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है, ये रहमत और हिकमत का सरचश्मा है, ये भटको लोगों के लिए हिदायत है, भटको लोगों के लिए तंबीह है।
It is an assurance to those in doubt, a solace to the suffering, and a hope to those in despair. कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है। इस्लाह, प्रिपेयर, इम्प्रूव। हालांकि दोनों लफ्ज इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब आप गैर मुसलमान को इस्लाम के बारे में कहते हैं, इस्लाम के बनी लेके आते हैं, कई अरबी लफ्ज दावा, और जब मुसलमान को इस्लाम के बारे में कहते हैं, उसे कहते हैं इस्लाह। दावा हर मुसलमान के लिए फर्ज है, और दावा करने के कई तरीके हैं, कुछ लेस इफेक्टिव है और कुछ और इफेक्टिव। सबसे आम तरीका अगर आजो यार आजो माने भी नहीं दी रोटी नहीं गल कर करना एडी करी देता उठे गाना इथे तो आजो गैर मुस्लिम को देने के लिए वो है कि हम अरे ये कड़ी देते बड़े भाई हजार अच्छाइयां पेश करते हैं। गैर मुसलमान 3 या 4 सवाल करते हैं, या 3 या 4 चीज इस्लाम के बारे में कहते हैं।